नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी किसी वीडियो को जो है आगे मिस ना करें। अक्सर हम लोग जो है ध्यान करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, पर जो समस्या आती है वो आती है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, प्राणायाम करने बैठते हैं तो हमारी बॉडी में जो है पेन होना शुरू होता है, हमारे कमर में जो है दर्द होना शुरू होता है, हिप्स में दर्द होता है, थाइज में दर्द होता है। तो इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा है कि आपकी बॉडी में जो है प्राणों का ठीक से संचार नहीं हुआ है और जो एनर्जी प्राणायाम और ध्यान से आने वाली है उसके लिए आपका शरीर जो है तैयार नहीं हुआ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको जब किसी भी चीज को जो है ऊर्जा देनी है तो उसके लिए पहले उसको तैयार करना पड़ेगा। जो प्राणायाम और ध्यान है बहुत तीव्र ऊर्जा का स्रोत है, पर उसके लिए आपकी बॉडी अभी तैयार नहीं हुई है तो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी, तो आपकी बॉडी जो है डिस्कम्फर्ट में रहेगी पूरे टाइम। आपका स्पाइन में जो है दर्द होगा, हिप्स में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। वो मैसेज है कि आपको कहती है वो कि आप पहले अपने आप को तैयार करें। और तैयारी क्या है? आसनों से उसकी तैयारी करें। हमें जो है प्राणों का आयाम ही करना है, प्राणायाम ही करना है, पर उसके लिए जो है तैयारी करनी बहुत जरूरी है। जैसे जब हम लोहे को आकार देते हैं तो उसको पहले कूटना पड़ता है, तभी जो है उसको आकार दे पाते हैं, उसका आयाम कर पाते हैं, उसका विस्तार कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से प्राणायाम और ध्यान करने से पहले आपको शरीर को आकार देना है, उसको जो है उसके चैनल्स को खोलना है ताकि प्राणों का संचार ठीक से हो पाए। एक्सपीरियंस करके देखिए। एक दिन जो है आप सीधा प्राणायाम और ध्यान कीजिए बिना आसनों के अभ्यास के, और एक दिन जो है ये जो मैं फ्लो बता रहा हूँ उसके बाद ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपको फर्क पता चलेगा। एक्सपीरियंस करके देखिए। योग जो है एक्सपीरियंस का ही नाम है। एक्सपेरिमेंट करते रहिए, जानते जाएंगे आप लोग। तो चलिए अब अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आसन हम करने जा रहे हैं वो है शशांक आसन। उसके लिए क्या करें, दोनों नीज को जो है स्प्रेड करें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाएं। ध्यान रखें कि आपके जो है हाथों को आप ठीक से आगे बढ़ाएं और अपनी स्पाइन को जो है अच्छे से सामने की ओर खींचें। अपने लंबर डिस्क में जो है स्पाइन की पुलिंग को जो है फील करें और शांति से जो है इसी तरह पड़े रहें। उसके बाद उत्तान शिशोषण के लिए अपने दोनों एल्बोज को नीचे करें और हल्का सा बाहर की तरफ करके अपने दोनों हाथों को जो है आगे स्ट्रेच करें। अपनी स्पाइन की लंबाई को फील करें और अपने शोल्डर में स्ट्रेच को फील करें। ध्यान रहे हिप और नी आपका एक लाइन पे ही रहे, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप। यहाँ से अब दोनों हाथों को पीछे करें माजरी और बितिलासन के लिए। पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, हाथों की अंगुलियां सारी खुली हुई। अब सांस लेते हुए लोअर बॉडी को डाउन करें और गर्दन को ऊपर। सांस छोड़ते हुए राउंड शेप बैक। इनहेल अप, एक्सेल 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 बैक। ओके, अब यहाँ से अधोमुख स्वानासन के दोनों हाथों को हल्का सा आगे बढ़ाएं और सांस लेते हुए अपने सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ उठाएं। अपनी पोजीशन में आकार लेने के लिए आप पहले नीज को हल्का सा बैंड रखें और स्पाइन को लंबाई दें। फिर धीरे धीरे करके पैडलिंग करते हुए दोनों पैरों में और हैमस्ट्रिंग को जो है ओपन करें अपनी। अब अगर आप यहाँ से कंफर्टेबल हैं तो फिर दोनों पैरों को सीधा करें या फिर घुटने को अभी मोड़ के ही रखें। यहाँ से अब अष्टांग नमस्कार के नी, छाती और चिन को नीचे रखें। अब यहाँ से हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन। दोनों हाथों को छाती के बगल में रखें और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे चेस्ट को ओपन करें। ध्यान रहे कि आपका एल्बो जो है छाती के बगल से लगा रहेगा और शोल्डर जो है रिलैक्स रहेंगे। पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप और पंजे बाहर की तरफ। अब यहाँ से
अधोमुख स्वानासन के लिए सांस लेते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए फिर प्रेस करें शोल्डर्स को। आपका एल्बो, डेल्टॉइड्स और उंगलियां एक लाइन पे रहें। अब यहाँ से अंजनी आसन के लिए राइट लेग को जो है आगे लेके आएं। राइट लेग का नी और एंकल जो है एक लाइन पे, और सांस लेके सामने देखें। अब यहाँ से अंजनी आसन के प्रकार के लिए दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं। जितना आप कंफर्टेबली ले जा सकते हैं हाथ को उतना ही ले जाएं, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। फिर सांस छोड़ते वापस आएं। दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं अधोमुख स्वानासन के लिए। अब यहाँ से लेफ्ट लेग को आगे लेके आएं, अंजनी आसन, सामने देखें सांस लेते हुए। पैरों के पंजे अंदर करें और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, अंजनी आसन प्रकार। सांस छोड़ते वापस नीचे। यहाँ से फिर से अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अपनी स्पाइन को अच्छे से रूम दे खुलने के लिए। अब यहाँ से राज कपूत आसन के लिए बाएं पैर को सेंटर पे करें और दाएं पैर को ऊपर उठाएं। अंगूठे को देखते हुए एक लाइन पे ले जाने का ध्यान रखें। और अब सांस छोड़ते हुए जो है दाएं पैर को आगे लेके आएं। ध्यान रहे नी और हिप जो है दाएं पैर का एक लाइन पे रखें और बाएं पैर के थाई को जो है अंदर की तरफ घुमाएं। लंबी गहरी सांस लें, स्पाइन और छाती को ओपन करें। सांस छोड़ते फिर नीचे आएं और दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखें। बिल्कुल शांति से जो है इस आसन में रहें। आपका अगर सर नहीं लगता है तो दोनों हाथों का आप सपोर्ट ले सकते हैं। दोनों हाथों को फ्लैट रखें या फिर एक के ऊपर एक करके अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी लिमिट का ध्यान रखें, उसके अनुसार इस आसन को करें। दोनों हाथ को नीज के बगल में रखें और सांस लेते हुए फिर चेस्ट को ओपन करें। यहाँ से सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन के लिए पीछे की तरफ जाएं। अब यहाँ से अपने दाएं पैर को पीछे सेंटर पे करें और बाएं पैर को सांस लेते हुए अंगूठे को देखते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। यहाँ से सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे की तरफ लेके आएं। अपने नी और हिप को जो है एक लाइन पे करें, पीछे से जो है थाई को अंदर की तरफ घुमाएं और सांस लेते हुए ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ जाएं और आराम से लेट जाए। अपने पूरे शरीर को जो है ढीला छोड़ दें और शरीर में होने वाली सभी हलचलों को जो है महसूस करें। ऑब्जर्व करें जो भी चेंजेस आपके शरीर में आ रहे हैं, बिल्कुल शांति से। अब दोनों हाथों को नीज के बगल में रखें और सांस लेते हुए फिर ऊपर की तरफ उठें। एक्सेल बैक, अधोमुख स्वानासन। राज कपूत के बाद अधोमुख में जो आपकी ओपनिंग हुई है उसको फील करें अच्छे से। यहाँ से अब दोनों घुटने नीचे रखें और बालक आसन में सर को नीचे की तरफ रखें। अगर सर नीचे आता है तो ठीक, अदरवाइज जो है आप अपने हाथों को जो है सर के नीचे रख सकते हैं। यहाँ से सेतु बंद आसन के लिए नीचे लेटें और सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे अपने पेल्विक को ऊपर उठाएं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और पेल्विक को और ऊपर की तरफ लेके जाएं। यहाँ पे हिप के नीचे सपोर्ट लें। धीरे से वापस नीचे। इसके बाद हम अपान आसन करेंगे। दोनों पैरों को जो है छाती की तरफ लेके आओ, प्रेस करें अच्छे से। थोड़ा लेफ़्ट और राइट मूव करें ताकि आपकी स्पाइन की जो है मसाज हो जाए। अर्धपान आसन, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। पैर को जो है छाती से बगल से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करें ताकि और स्ट्रेचिंग को आप फील कर पाएँ। दूसरी तरफ से करेंगे इसी को ही।
इसके बाद सूचिरद्र आसन फिगर 4। राइट लेग को जो है लेफ्ट नी के ऊपर रखें और फिर छाती की तरफ प्रेस करें पैर को। दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे इसी को ही। इसके बाद सुप्त मत्स्येंद्रासन के लिए राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर रखें और लेफ्ट हैंड से प्रेस करते हुए राइट लेग को नीचे ड्रॉप करें, गर्दन आपकी अपोजिट साइड। ध्यान रहे पैर को उतना ही नीचे ले जाए जब तक आपका हाथ जो है ऊपर ना उठे। अगर आपका ऊपर हाथ उठता है तो उस पोजीशन में से पहले ही रुक जाएं। दूसरी तरफ से रिपीट करें इसको। इसके बाद आनंद बालकासन के लिए दोनों पैरों के अंगूठे को जो है हुक बनाकर पकड़े हाथों से और फिर फ्लोर की तरफ लेके आए नीज को। सुप्त बद्ध कोणासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ें और आराम से कुछ देर ऐसे ही लेट जाएं, बिल्कुल शांत। दोनों पैरों को सीधा करें और कुछ देर आराम से शवासन में लेटे रहें। अपने पूरे शरीर को जो है ढीला छोड़ दें हर तल पर, बिल्कुल शांति से। फिर दाईं या फिर बाईं करवट लेके ऊपर उठें और ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं ज़्यादा देर उसमें बैठें। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगे उसमें आके बैठ जाए। कमर और गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको हिप के नीचे सपोर्ट की ज़रूरत है तो किसी ब्लॉक या फिर कुशन को जो है अपने टेलबोन के ठीक नीचे रखें, जिससे आपकी स्पाइन जो है सीधी रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।